साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा ये चंचल मन एक बच्चे की भांति तेरे प्रयासों को विफल करने की कोशिश करता है। तेरे नाम जाप से तुझे हटाकर व्यर्थ के भ्रम जाल में फंसा लेता है, लेकिन तुम कभी हार नहीं सकते। कभी चाहे तुम्हारा ये मन कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे बाबा से तुम्हें नहीं दूर ले जा सकता, क्योंकि उस सदगुरु ने तुम्हें हर पल थाम रखा है। उसका नाम जाप ही वह अटूट डोरी है जो तुम्हें और बाबा को हमेशा साथ रखती है। तुम्हें भले ही बाबा का साकार रूप तुम्हारे साथ ना दिखाई दे, लेकिन जब भी तुम परेशान होते हो, बाबा अपनी वह ऊर्जा तुम्हें प्रदान करते हैं, जो एक परम शीतल ऊर्जा, बाबा की कृपा का एहसास तुम्हें मिलता है। वह वही अनुभव है जब बाबा अवगत कराते हैं कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हें अपना अनुभव दे रहा हूँ, किसी न किसी माध्यम से तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। यही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है कि तुम्हें इस चंचल मन को स्थिर करने का प्रयास लगातार जारी रखना है, और वह नाम जाप और ध्यान के द्वारा ही संभव है। तुमको रुकना नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं आनी। जब मानवीय बुद्धि भगवान की लीलाओं को समझने में सक्षम नहीं हो पाती, तो हमें भक्ति रूपी डोर को पकड़कर बाबा के सहारे बस उनके नाम जाप की कश्ती बनाकर इस भवसागर से पार उतरने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बाबा तो वह इतने दयालु हैं कि उन्हें हर प्राणी के लिए उनके हृदय में दया का सागर है। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता है, उनका स्मरण करता है, वह उसके जीवन में प्रकट होकर उसे दुखों के अंधियारे से सुखों के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसके जीवन में खुशियों की वह गूंज उसे सुनाई देती है, जिसके लिए वह तरसता रहता है। उसे चाहे कितने भी तूफानों का सामना क्यों न करना पड़े, बाबा हमेशा ढाल बनकर सदा उसकी रक्षा करते हैं, उसके साथ रहते हैं। उसे हमेशा प्रेरित करते हैं कि कैसे तुम नकारात्मक लोगों से बच के ऐसे लोगों से दूर रहकर और कैसे नाम जाप के द्वारा तुम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हो। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू कभी कभी हिम्मत हार जाता है, मायूस हो जाता है, कहता है बाबा और कितने प्रयास और कितना संघर्ष करूं, मेरे जीवन में आप चमत्कार क्यों नहीं दिखला रहे। आप तो सबकी सुनते हैं। जितना मैं आपके लीलाओं का श्रवण करती हूँ, उतना ही मैं ये जान पाती हूँ कि बाबा तो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। जो उनके दर पर जाता है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, जो है बाबा का सानिध्य, बाबा का हर पल एहसास। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली को भी मैं खाली नहीं रहने दूंगा, उसे भी खुशियों की सौगात से भर दूंगा। तुम्हारा खजाना तो ऐसा होगा जो जितना तुम बांटोगे उतना अधिक बढ़ेगा, और वह खजाना होगा वह ज्ञान का खजाना, वह परमानंद का खजाना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जब लोगों को अपने ज्ञान का अनुभव कराओगे, तो तुम उनके जीवन में भी वह सुख शांति कायम करने में कामयाब हो पाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो दया है हर प्राणी मात्र के लिए, तुम्हारा हृदय जल्दी से मोम की तरह पिघल जाता है उन लोगों को देखकर। हर किसी को देखकर तुम दया से भर जाते हो और उसका भला करने के लिए हर भरसक प्रयास करते हो। चाहे उसने तुम्हारे साथ कितनी बार धोखा भी क्यों ना हुआ हो, तुम यह नहीं देखते। तुम्हारा करुणामय हृदय हर किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। तो मेरे बच्चे, अपने प्रयासों को वहाँ करो जहाँ उनकी ज़रूरत है, अन्यत्र नहीं। कुछ लोग तुम्हारे भोले हृदय का फ़ायदा उठाकर तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और वह तुम्हें मूर्ख जानकर अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो वहीं अपनी ऊर्जा व्यय करो जहाँ जिसकी ज़रूरत है। तुम उन लोगों पर करुणा करो जो उसके पात्र हैं, उन लोगों पर दया करो, उन जीवों पर, उन पशु पक्षियों पर, उन जीव जंतुओं पर,
उन ऐसे असहाय लोगों पर जिनको तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, ऐसे लोगों पर नहीं जो अपने आचरण को नहीं सुधारते और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, जो किसी भी चीज़ का महत्व नहीं समझते, किसी को मान सम्मान नहीं देते, किसी की सेवा का मूल्य नहीं आंकते, वरन चारों तरफ नकारात्मकता ही का दर्शन करते हैं और उस व्यक्ति के सेवा के प्रयासों को नकार कर उसके अवगुणों को गिराते रहते हैं। और जब उन्हें खाली समय मिलता है तो अगर तुम उनसे वार्ता करने बैठते हो तो उस समय वह वही पुरानी बातों को कांटों के रूप में चुभोते हैं जो तुम्हें कष्ट पहुंचाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बाबा के नाम जाप से जो सुकून शांति मिलती है वह तुम्हें कभी कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, तुम्हारी ऊर्जा जैसे लोग जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मित्र बन के आएंगे, उनके साथ तुम वही एहसास पाओगे जो तुम मेरा नाम जाप करने पर पाते हो, क्योंकि वह भी मुझसे उतने ही जुड़े हैं जितना तुम। इसलिए मेरे बच्चे, निराश न होना, तेरा जीवन भी जल्दी खुशहाली से भर जाएगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरे हर इंतजार का मैं वह उपहार दूंगा, तेरी हर उस सबरी का, हर उस साहस का जो तूने मेरे नाम लेकर दिखाया, हर उस दुख का, हर उस कष्ट का जो तूने मेरा नाम लेकर सहा। मैं उन सब कष्टों को तेरे सुखों में बदल दूंगा। तेरे घर में खुशियों का माहौल होगा, उस सब जैसा माहौल होगा जहाँ तुम अपने बाबा की चर्चाएं करके, उनकी लीलाएं करके, उनका गुणगान करके अपने को परम सौभाग्यशाली समझोगे। वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है जब तुम्हारे जीवन की हर दुविधा दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह सुलझ जाएंगी। बाबा तुम्हें हर पल थामे हुए हैं, तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बस तुम अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए नाम जाप को कभी ना छोड़ो। इधर उधर ये मन भटकता है तो फिर इसे बार बार नाम जाप में लगाओ। ध्यान का प्रयास करो ताकि ये स्थिर रह सके और तुम्हें जीवन में कष्ट न दे सके, तुम्हारे मन को भूल भुलैया में फंसा कर अशांत न कर सके। मैं सदैव तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे हर प्रयास से प्रसन्न हूँ। नकारात्मकता से बचते हुए ईश्वर के गुणगान में अपने मन को लगाओ ताकि तुम्हारे जीवन में वह फल जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह शीघ्र प्रकट हो जाए और तुम खुशियों का उत्सव मनाओ। प्रसन्न रहो, खुशियाँ तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं। दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।